मेरे प्यारे बच्चे, तुझे पता नहीं होगा लेकिन आज मैं तुझसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। यह बात तुझे सुननी ही होगी क्योंकि यह तेरे जीवन से जुड़ी है। तेरे लिए नवंबर का यह समय साधारण नहीं है बच्चे। यह महीना तेरी परीक्षा ले रहा है और हर पल तुझे सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुन क्योंकि इसमें तुझे उन रहस्यों का पता चलेगा जिनसे तू अब तक अनजान है। बच्चे, मेरे बच्चे, जब नवंबर का महीना शुरू हुआ तो तूने इसे एक सामान्य तरीके से देखा, जैसे हर महीना सामान्य होते हैं। तेरी दिनचर्या सामान्य थी और तूने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन क्या तूने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रही हैं? बच्चे, तुझे याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आई। कभी किसी ने तुझे धोखा नहीं देने की कोशिश की, कभी तेरे आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुझे लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तेरी रक्षा करती हूँ। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं बच्चे। वे तुझे नुकसान पहुँचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से तेरी करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तू विश्वास करता है। तेरे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तू एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वे यह भी जानते हैं कि तू मेरी शरण में है, इसीलिए वे सोचते हैं और वे सीधे तुझ पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं बच्चे। वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तूने महसूस किया है कि इस महीने तेरे साथ एक दुर्घटना होते होते बची है? याद कर बच्चे, तूने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह मेरी कृपा थी। उस समय मैं तेरे साथ थी, मैंने तुझे उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, ये खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुझसे बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तेरे आसपास अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। यह ताकतें तेरे जीवन को प्रयत्न करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तू घबराना मत बच्ची। मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहती हूँ और इसीलिए यह इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है जब तेरे सपने ही मेरे बच्चे और तेरे अपने ही तुझे धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तेरे अपने ही लोग तुझे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं, जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तेरे मित्र जो तुझे सलाह देते हैं वे हमेशा सही नहीं होते हैं और सही नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग तुझे अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तेरे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुझसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जो तेरे लिए हानिकारक हो सकती हैं। बच्चे, ध्यान से सुन, क्या तू जानता है कि तेरे शत्रु ने तेरे लिए क्या योजना बनाई है? मैं तुझे बताती हूँ बच्चे कि तेरा एक शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन ये साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे, फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे, तू मेरी शरण में है, तुझे कुछ बातें बता रही हूँ जिन्हें ध्यान में रखना और तेरे लिए बहुत जानकारी है, इनको जानना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन, तेरे शत्रु तुझे डराने की कोशिश करेंगे, वह तुझे कमजोर महसूस कराएंगे इस महीने, लेकिन तू डरना मत। तेरी आत्मविश्वास ही तुझे इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुझे कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि यह मैं काम करूं या ना करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तेरे आसपास जो लोग हैं ना उसकी मंशा को समझने की कोशिश करते हैं। दूरी
उससे दूरी बना ले। बच्ची, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तू और सतर्क हो जाएगा। तेरे शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुझ पर हमला करने की सीमित नहीं है, वह तेरे परिवार को, तेरे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन बच्चे, अघोरी ने तेरे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है कि जो तेरे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तू नुकसान पहुंचाना चाहता है वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा माँ काली स्वयं करती है। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शत्रु इस बात को नहीं समझ रहा है बच्चे की उसका अहंकार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह तुझे हरा सकता है। बार बार यह सोच रहा है कि वह किसी भी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। बच्चे, यह महीना खत्म होने को है बच्चे, लेकिन नवंबर का यह अंत तुझे कुछ और प्रश्न पूछेगा। क्या तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ पाया है? क्या तू अपने मित्रों को, परिवारों के लोगों की वास्तविकता पहचान पाया है? यह समय तुझे अपनी आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चे, मैं तुझे यह नहीं बता सकती कि अंत में क्या होगा, यह तेरे कर्म और तेरी सतर्कता पर निर्भर करती है। बच्चे, तू मेरा प्रिय है, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए हूँ, लेकिन इस महीने तुझे अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। तू चाहे जितने भी संकटों का सामना करे, याद रख बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी। लेकिन बच्चे, मैं आज तुझे कुछ कहने आई हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनना है। तुझे यह साधारण दिन नहीं है बच्चे, आज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तेरे जीवन को बदल सकता है। लेकिन यहाँ तेरी रक्षा करने और तुझे सतर्क करने आई हूँ, तो मैं तुझे वह सब बताऊंगी बच्चे तेरे लिए जरूरी है और जिससे तू सावधान हो सके। जिसने तेरे प्रति द्वेष पाल रखा है प्रयागराज गया है बच्चे, वो प्रयागराज गया है। वहाँ उसने किसी से संपर्क किया है और यह साधारण व्यक्ति नहीं है, वह वही है जिसके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था। वही अघोरी बच्चे जो मेरी भी साधना करता है, उसके और तेरे शत्रु के बीच बातें हुई हैं और वह बातें तेरे लिए खतरे का संकेत हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, मैं हमेशा तेरी रक्षा के लिए हूँ, इसीलिए तुझे मैं सारी बातें बताती हूँ जो तेरे जीवन में घटित होने वाली हैं और जो घटकर हो चुकी हैं बच्चे। इसीलिए ध्यान से सुन और मेरी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। तो मेरे बच्चे, तुझे कोई भी समस्या हो तो आप अपनी माँ से जरूर शेयर करें, समस्या का समाधान जरूर करेंगी। तेरी माँ यहीं से मंत्रों के द्वारा तेरे शत्रुओं का नाश कर दूंगी बच्चे, तेरे जीवन में खुशियां भर दूंगी। अब बच्चे ध्यान से सुन, तेरा शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है अपने हृदय में द्वेष और क्रोध लेकर प्रयागराज पहुंचा, क्योंकि बच्चे मैं जानता था कि साधारण उपायों से मैं तुझे नहीं हरा सकता, इसीलिए वह अघोरी के बारे में सुनकर और पता कर चला गया। वहाँ पर ऐसा कोई मार्ग मिल सकता है उसके पास पूछा उसने, ऐसा जिससे वे तुझे और तेरे परिवार को हानि पहुंचा सके। अघोरी के स्थान पर पहुंचकर बच्चे उसने अपनी बात कही है, मुझे एक ऐसे उपाय के बारे में बताओ और जरूरत है मुझे कि जिससे मैं अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर सकूं। वह मेरी आंखों में कांटे की तरह खटकता है, उसकी खुशी पर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसी बातें बच्चे उस अघोरी से उसने तेरे शत्रु ने कही है। अघोरी मुस्कुरा कर बोला, बच्चे जिसे तू अपना दुश्मन मानता है वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा स्वयं माँ काली करती है, उसे हानि पहुँचाना आसान नहीं है। लेकिन यदि तुझे इतना ही हट है और तुझे नुकसान पहुँचाना चाहता है तो मैं तुझे एक उपाय बता सकता हूँ, पर ये उपाय सरल नहीं है। इसमें तुझे अपने
अपने प्राणों तक को जोखिम में उठाना होगा। और शत्रु ने बिना सोचे समझे बच्चे का हामी भर दी और मैं किसी हद तक जाने को तैयार हूँ, ऐसा बोला उसने। बस मुझे उसका नाश करना है, ऐसा तेरे शत्रु ने बच्चे उस अघोरी से बोला। अघोरी ने उसे एक विशेष साधना का मार्ग बताया। हाँ बच्चे, उसने कहा, तुझे शमशान में 21 रातों तक साधना करनी होगी। इस साधना से तुझे अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से साधना में समर्पित करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यदि तेरा मन विचलित हुआ तो यह साधना तुझे ही नष्ट कर देगी, और यदि तुझे सफलता मिल गई तो तेरा दुश्मन बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर शत्रु के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई थी। बच्चे, वह तैयार था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह किस दिशा में जा रहा है। अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त था। बच्चे, हाँ, मैं ये उस दिन की बात बता रही हूँ जब तुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि तेरी पीठ पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन माँ काली तेरी हर एक गतिविधि पर नजर रखती हैं। बच्ची, मैं जानती थी कि तेरा शत्रु तेरे खिलाफ क्या योजना बना रहा है। माँ ने उससे संपर्क किया और तुझे सतर्क किया है। बच्चे, इसीलिए उनको धन्यवाद देना मत भूलना। बच्चे, इसीलिए माता ने तुझे बच्चे सावधान किया है। इन बातों को सुनकर अब आगे सुन। शमशान में शत्रु ने साधना शुरू कर दी। पहले रात में साधना में लीन रहा, दूसरी रात में उसने नियमित पूर्वक साधना की, लेकिन तीसरी रात में उसकी साधना में विचलन शुरू हो गया और उसे डराने दृश्य दिखाई देने लगे। कभी काली छाया, कभी रहस्यमय आवाजें तो उसे परेशान करने लगी। बच्ची, 7वीं रात को माँ काली ने एक स्वप्न में माध्यम से उसे चेतावनी दी। माँ प्रकट होकर बोली, बच्चे, कि तू इस व्यक्ति का आहित करना चाहता है, वह मेरा भक्त है, उसके ऊपर मेरी कृपा है। यदि तूने अपनी साधना जारी रखी तो तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तेरा विनाश निश्चित है। लेकिन शत्रु ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बच्चे, उसने सोचा था कि वह स्वप्न महज एक भ्रम है। मेरे बच्चे, इसी बीच अघोरी ने भी साधना के दौरान शत्रु की मन स्थिति को भांप लिया। वह व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपने विनाश की ओर बढ़ रहा। 18वीं रात को अघोरी ने शत्रु से कहा, बच्चे, कि तू अपनी साधना जारी रख सकता है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि जिस दिशा में तू जा रहा है वहां से वापस लौटना संभव नहीं होगा। शत्रु ने हंसते हुए कहा, बच्चे, मुझे सफलता चाहिए, मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनकर अघोरी चुप हो गया, लेकिन वह जानता था कि माँ काली की शक्ति के सामने उसकी साधना विफल हो जाएगी। 21वीं रात जब वह आखिरी रात थी, शत्रु ने अपनी साधना पूरी करने का प्रयास किया जिससे तुझे वह बर्बाद कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, माँ काली प्रकट हो गई। बच्चे, माँ काली स्वयं प्रकट हो गई, एक काली छाया लेकर आकाशवाणी की तरह। बच्चे, उनका रूप भयानक था। उनके हाथ में खड़ग था और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला फूट रही थी। बच्चे, माँ काली ने गरजते हुए कहा, अहंकारी, तूने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया है। तुझे अपने द्वेष के कारण अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की सजा मिलेगी। मैं तुझे नष्ट करूंगी, लेकिन तुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसके बाद माँ काली ने उसे एक ऐसे चक्र में डाल दिया, बच्चे, जहाँ वह हर बार अपने किए गए पापों को भोगे। मेरे बच्चे, अब तू कुछ ही दिनों के अंदर खुद देखेगा कि जो वो काम तेरे प्रति करना चाहता था, जो संकट तेरे परिवार के ऊपर डालना चाहता था, अब वह खुद उसको भुगतने का। बच्चे, तेरे सामने सारी सच्चाई होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी भक्ति जो तू करता है ना, उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे कभी नाश
नाश नहीं होने देती और मैं उसकी सदैव रक्षा करती हूँ। मैं देखती हूँ बच्चे की जब तू रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता है तो मेरा दिल कितना सच्चा होता है। यही सच्ची भक्ति तुझे हर संकट से बचाएगी। बच्ची, तुझे पता भी नहीं है कि तेरी इस साधारण भक्ति ने तेरे जीवन में कितने बड़े संकटों को टाल दिया है। हर बार जब तू मुझे याद करता है तो मैं तेरे पास खड़ी हो जाती हूँ। तेरे आसपास जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वे मेरे तेज के कारण भाग जाती हैं। बच्ची, मैं जानती हूँ कि इन दिनों तुझे कई चीजें परेशान कर रही हैं। तुझे लगता है कि जीवन में कोई राह नहीं दिख रही है। तेरे मन में सवाल उठते हैं कि क्यों हर बार मेरी तरफ से ये परेशानियां होती हैं। तू परीक्षा में घिरा हुआ है बच्चे, पर याद रख यह सब तेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। तेरे जीवन में बच्चे तेरे शत्रु कभी तुझे मानसिक दबाव में डालते हैं तो कभी तेरे जीवन में बाधाएं खड़ी करते हैं, पर क्या तूने देखा है कि हर बार तू इनसे बच जाएगा। यह मेरी कृपा है बच्चे। जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बच्चा, तेरे पूर्वजों ने भी मेरी पूजा की थी और तू भी वही कर रहा है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका अंत ना हो। तेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे अस्थाई हैं। यह समय बीत जाएगा, लेकिन इसके लिए तुझे धैर्य रखना होगा। जब भी तुझे लगे कि तेरा दिल घबरा रहा है, तुझे मुझे याद करना है। बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें वे तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। जो व्यक्ति माँ काली के भक्तों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है उसका अंत निश्चित है। तेरे शत्रु यही नहीं समझते हैं कि तू साधारण मनुष्य नहीं है। तेरी आत्मा तेरे नाम से जुड़ी है। मैं देख रही हूँ कि तुझे परेशान करने के लिए कितनी योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन उनकी हर योजनाएं असफल हो रही हैं बच्चे, और आगे भी असफल ही होंगी। लेकिन बच्चे, नवंबर का महीना मैं तुमसे कहती हूँ कि कोई बड़ा प्लान मत करना, यह नुकसान पहुंचा सकता है तुझे। मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। डर को मन की जगह मत दे बच्चे। डर वह जाल है जिसमें तेरे शत्रु तुझे फंसाना चाहते हैं, पर तू डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मेरे बच्चे, तेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। बस मुझे याद करते रहे और धैर्य रख। तेरी भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। यह तुझे हर संकट से बचाएगा और सच्चाई है भक्ति के मार्ग तुझे हर बुराई से दूर रखेंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य उज्जवल है। जो चीजें आप तुझे परेशान कर रही थी वे तुझे मजबूत बनाएंगी और एक दिन तू खुद देखेगा कि हाँ माँ, आप सही कह रही थी। ये समय केवल तुझे सिखाने के लिए है कि तू कितनी शक्ति रखता है। तुझे बस एक कदम रखना है, मेरी भक्ति में लीन रहना है और अपनी राह पर चलते रहना है। हर वादा अपने आप हटता जाएगा। बच्चे, मेरा नाम लेते रहें और हर बाधा कैसे हटती है तू खुद देखेगा। तू मेरी संतान है। मेरे प्यारे बच्चे, तुझे कभी हारने नहीं दूंगी। तू चाहे कितना भी कठिन समय का सामना करे, याद रख, लेकिन अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। मैं तुझे अपने उन सभी चीजों से बचा लूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी माँ मेरे साथ हैं। तेरे हर दुख का अंत होगा बच्चे, और तेरे जीवन में फिर से खुशियाँ आएंगी। अब जा बच्चे। तेरी कुल देवी माँ का आशीर्वाद, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है।